payments. Now this is the last topic of this chapter, balance of payments. Basically we will do the difference between autonomous and accommodating items, and during that we will also cover a point of meaning of autonomous and accommodating items. Okay, the first point, what is the basic difference? Autonomous item is also known as autonomous transaction or BOP. Okay, so autonomous items are those transactions, those economic transactions which take place to earn profits. Economic motive is to earn profits. तो इनका मोटिव क्या है? इकोनॉमिक मोटिव इज प्रॉफिट्स. दिस इज ओनली टू अर्न प्रॉफिट. दीज ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस. जो प्रॉफिट के कमाने के लिए हम ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वो सारी ट्रांजैक्शंस ऑटोनोमस आइटम्स या ट्रांजैक्शन कहलाती हैं. अकोमोडेटिंग आइटम जो हैं, इनका जो प्रॉफिट से कोई भी लेना देना नहीं होता है. इट इज फ्री फ्रॉम प्रॉफिट. तो अकोमोडेटिंग आइटम्स जो हैं आर अंडरटेक टू कवर द डेफिसिट एंड surplus of the balance of payment. This is to cover the deficit and surplus of BOP. Okay. Now, second point of autonomous transactions. This is independent from BOP account. These transactions are independent from BOP. इन ट्रांजैक्शंस का कोई लेना देना ही नहीं है बीओपी के बैलेंस से, सरप्लस से, डेफिसिट से. तो यहाँ ये देख के ट्रांजैक्शंस नहीं किए जाते हैं कि हमें बीओपी को जो है उसको मेंटेन करना है. सेकंड इज accommodating transactions undertake to maintain the balance in BOP. This is to maintain balance ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. ये उसके बैलेंस के लिए जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, जो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसको सॉल्व करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, वो जो है वो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन या अकोमोडेटिंग आइटम होते हैं. नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट अबाउट ऑटोनोमस आइटम्स और ट्रांजैक्शंस. These transactions take place both in capital and current account. कैपिटल अकाउंट में भी ये ट्रांजैक्शंस होते हैं और करंट अकाउंट में भी ये ट्रांजैक्शंस होते हैं. बट अकोमोडेटिंग आइटम्स जो हैं या अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस जो हैं, ये ओनली कैपिटल अकाउंट में ही होंगे. यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं होगा. तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये ट्रांजैक्शन दोनों अकाउंट्स में होते हैं, लेकिन अकोमोडेटिंग आइटम्स जो है या ट्रांजैक्शन जो है वो कैपिटल अकाउंट में ही होगा. लास्ट बट इम्पोर्टेंट, दिस इज नोन एज अबव द लाइन ट्रांजैक्शंस और आइटम. दिस इज नोन एज बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस और आइटम. ओके, वंस अगेन, क्यों कहते हैं अबव एंड बिलो? अभी इससे पहले वाले क्लास में हमने क्या किया था, एक बैलेंस शीट बनाई थी. मैं उसका एक रफ फ्रेमवर्क बना देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसा क्यों है, और उससे ये क्लेरिफाई हो जाएगा अकोमोडेटिंग एंड ऑटोनोमस आइटम के बारे में. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली एग्जाम्स में इसको बार बार पूछा जाता है, ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स का डिफरेंस जो है. तो यहाँ पर हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंट्रीज की थी, यहाँ पे करंट अकाउंट की एंट्रीज की थी, देन फिर हमने कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज की थी. ठीक है, यहाँ इसके 1 2 3 पॉइंट्स लिखे थे, यहाँ 1 2 3 पॉइंट्स लिखे थे, और एंड में हमने बैलेंस चेक किया था कि इन सबका जो सम है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा. अब अगर मैच नहीं होता है तो मैंने आपको बताया था कि जनरली हम ऑफिशियल रिजर्व्स जो हैं उनको यूज करते हैं. ओके, जनरली तो
जो ट्रांजैक्शंस, इससे ऊपर वाले जो ट्रांजैक्शन है जनरली वो क्या कहलाते हैं हमारे above the line transactions, and this is to maintain, used to maintain, make a balance in balance of payments. That's why we call it below the line transactions or item. ये मेरा तरीका है इसको समझाने का, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बोरो या लैंडिंग भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली इसको यूज किया जाता है। तो हमने क्या कहा, इससे ऊपर वाले जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो उसका कोई लेना देना नहीं है बीओपी से, लेकिन जो हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स हैं इनको जब हम यूज कर रहे हैं बीओपी को मेंटेन करने के लिए, तो इसका लेना देना ही बीओपी को मेंटेन करने से है। तो इस वजह से ये बिलो द लाइन है, इसके ऊपर वाले सारे ट्रांजैक्शन अबव द लाइन है जो ऑटोनोमस है, एंड दिस इज अकोमोडेटिंग। तो ये इसका एक रीजन हो सकता है। तो दिस इज आवर टॉपिक, अकोमोडेटिंग एंड ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। तो हमारा ये यूनिट फिनिश हो गया है। अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे अलग से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।